तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, बहुत सारी रिएक्शंस को हमने क्लासिफाई किया कि कौन सी रिएक्शन SN1 देती है, कौन सी रिएक्शन SN2 देती है। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें रिवाइज करती रहनी है ताकि तुम लोगों को दिमाग में ठुसता रहे, ठीक है। अच्छा, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जैसे लास्ट क्लास में किया। मैं बता दूं, ये रिवीजन मैं खुद के लिए नहीं कर रही हूँ, मुझको चीज़ें याद हैं, पर वैसे मैं खुद के लिए भी कर रही हूँ ताकि याद रहती रहे हमेशा, लेकिन तुम्हारे लिए, ताकि तुमको ये चीज़ें रिकॉल रहे। तो क्या पढ़े थे हम लोगों ने, बताओ ज़रा। हमने सबसे पहला लास्ट क्लास में ही डिस्कशन किया था कि आप लोगों के पास क्या होता है, क्या है, मैं भूल गई यार, मैं क्या बोलने वाली थी। हाँ, कि जो अल्कोहल्स होते हैं, अगर अल्कोहल्स को PCl3 या फिर लेट से PCl5 के साथ रिएक्ट करने को कहा जाए, SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं। अगर इन्हीं अल्कोहल्स को आप रिएक्ट करवाओ SOCl2 प्लस आपके ईथर या फिर आप पिरिडीन के साथ, तो ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, SN2 करते हैं। लेकिन अगर आप सेम यही चीज़ ले लोगे एक्सेप्ट पिरिडीन, मतलब आप पिरिडीन को छोड़ दो, तो तब ये रिएक्शन SN2 ना होकर ये रिएक्शन क्या हो जाती है, SNI हो जाती है ना। ओके, फिर हमने क्या पढ़े थे कि अल्कोहल्स को अगर आप ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हो तो आपके पास जो रिएक्शन होती है वो वैसे तो क्या होती है आप लोगों की, प्राइमरली SN1 ही होती है, बट अनलेस एंड अनटिल 1 डिग्री वहाँ पर ना दिया हो। मतलब वो मैं ऑलरेडी कल की क्लासेस में बता चुकी हूँ, तो वापस से बता के क्या मतलब, ठीक है। वैसे ही ROH को अगर आप डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो वो रिएक्शन तो आपकी SN1 होती है, अनलेस एंड अनटिल अगेन आपने R को कोई 1 डिग्री ना ले लिया है तो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों के इसमें एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या आ जाता है हमारे पास कि अगर हम R को यहाँ पर 1 कार्बन वाला मीथेन ले लेते हैं, 2 कार्बन वाला ब्यूटेन ले लेते हैं, 3 कार्बन वाला प्रोपेन ले लेते हैं, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन ले लेते हैं, तो ऐसे केस में ये रिएक्शन SN1 ना देकर ये बेसिकली आपको क्या देती है, SN2 पाथवे देती है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे, फिंकलस्टीन क्या देती है, SN आप लोगों का 1 की 2, फिंकलस्टीन क्या देती है, SN1 की SN2 रिएक्शन, और जो स्वार्ट्स रिएक्शन होती है ये कौन सी होती है, SN1। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि अगर आप RX को AgCN के साथ ट्रीट करो या फिर NaCN के साथ ट्रीट करो तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, SN2। देखो कितना टाइम लगा रिवीजन करने में, 3 मिनट। अगर यही रिवीजन तुम खुद करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, सिर्फ इस चीज़ का नहीं, बाकी ऑर्गेनिक के रूल्स का एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको सारी चीज़ें खुद याद हो जाएंगी, आपको किसी और की हेल्प की नीड नहीं होगी, अब बार नोट्स कॉपी पलटने की नीड नहीं होगी। तो अभी आज जो हम एक और रिएक्शन देखने जा रहे हैं, पता करने जा रहे हैं कि ये रिएक्शन आप लोगों की SN1 देती है कि ये रिएक्शन SN2 देती है। तो बेसिकली हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अमोनोलिसिस, ठीक है, किस चीज़ का, आप लोगों के अल्काइल हैलाइड का। अब ये जो टॉपिक है आपको किस चैप्टर में देखने को मिलेगा, जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर होगा ना, ठीक है, उस आखिरी चैप्टर में बेसिकली आपको ये रिएक्शन देखने को मिलती है। बट अभी पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लोगे क्या होगा आप लोगों का, तब के लिए हेल्प हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अमोनोलिसिस, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना, ऑफ अल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है आपके पास अमोनिया था और आपके पास अल्काइल हैलाइड था, सो लेट अस कॉल्ड माय अल्काइल हैलाइड एज RX एंड माय अमोनिया एस NH3। अब जो ये अमोनिया हम लोग लेते हैं ना, ये जो अमोनिया हम लोग लेते हैं ये यूजुअली अल्कोहलिक अमोनिया लेते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अल्कोहलिक अमोनिया, अल्कोहलिक अमोनिया का मतलब क्या होता है, आप लोगों का एक ऐसा अमोनिया जिसको हमने सॉल्वेंट वहाँ पे बेसिकली क्या लिया है, आप लोगों का क्या लिया है, आप लोगों का वहाँ पे सॉल्वेंट अल्कोहल, तो बेसिकली वो आपका क्या कहलाएगा, अल्कोहलिक अमोनिया कहलाता है। इस अल्कोहलिक अमोनिया को अगर हम अलाउ करते हैं RX के साथ रिएक्ट करना तो मल्टीपल स्टेप्स में, पहली बात तो ये रिएक्शन होती है, एक स्टेप में होती नहीं है, यानी कि X और H निकल जाता है। पहली स्टेप में नाइट्रोजन से आप H को निकालो और R के पास से X को निकालो तो HX निकल जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन की कंडीशन ये होती है
कि जो आप RX लेते हो ना, ये आपको एक्सेस क्वांटिटी में अगर आपने लिया तो, अगर आपने RX को एक्सेस क्वांटिटी में लिया तो तब का मैं बता रही हूँ रिएक्शन नंबर 1। ठीक है, रिएक्शन नंबर 1 तब क्या होता है, आप लोगों का X चला जाएगा, X के चले जाने के बाद वहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लोगों का N आ जाएगा, N के साथ 2 H आएंगे, एक H कहाँ गया, एक H तो X ले गया, खत्म। अच्छा, अब क्योंकि हमने RX को एक्सेस क्वांटिटी में लिया है, ठीक है, हमने RS को एक्सेस क्वांटिटी में लिया है और ये हम लोगों का कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये आंसर आया। अब होता क्या है कि अमोनिया मान लो आपके पास खत्म हो गया, मान के चलो कि इस पूरी प्रोसेस में अमोनिया खत्म हो गया, सारे के सारे जो आपके RX हैं वो क्या हो गए, आप लोगों के RNH2 में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो RNH2 है, क्या ये अमोनिया है, नहीं, ये अमोनिया तो नहीं है, बट इसको हम लोग कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। क्या कह सकते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, मतलब एक तरीके से अमाइंस है ना, ये क्या है, 1 डिग्री अमाइंस है, ये क्या है आप लोगों के 1 डिग्री अमाइन है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया से ही ये लोग क्या होते हैं, पैदा होते हैं, इनकी प्रोडक्शन कौन करके देता है, अमोनिया करके देता है ना, इसीलिए। अब क्योंकि हमने RX को ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, तो जो RX अभी भी कंटेनर के अंदर बच जाएगा वो सिमिलर फैशन में रिएक्ट करेगा इस डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया के साथ, यानी कि नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन जाएगा और X चला गया, और बेसिकली क्या होगा, नाइट्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बचेगा और उससे आके क्या कनेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, वो एक R आके कनेक्ट होगा। तो यानी कि अब बोलो क्या क्रिएट हो गया, 1 डिग्री अमाइन से आपने क्या क्रिएट कर दिया, 2 डिग्री अमाइन। अब तुम तो जानते हो कि 2 डिग्री अमाइन के पास स्टिल अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है, तो वो अगेन किसके जैसे एक्ट करेगा, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया के जैसे एक्ट करेगा, और जो RX अभी भी आपके कंटेनर में पड़ा हुआ है उस पड़े हुए RX के साथ वो और रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, फाइनली एक 3 डिग्री आपको अमाइन मिल जाएगा, ये इस तरीके से। अब जो ये 3 डिग्री अमाइन आपको मिला है, ये 3 डिग्री अमाइन मानती हूँ मैं कि अभी भी अमोनिया नहीं है, बट स्टिल ये अभी फिर से क्या करेगा, आप लोगों का जो HX है, सॉरी जो RX है उसके साथ ही रिएक्ट करेगा, बट अभी X तो है ही नहीं निकालने के लिए। अब X किसके साथ निकलेगा, मतलब H तो है ही नहीं नाइट्रोजन के पास, तो माना कि नाइट्रोजन के पास H नहीं है, कोई बात नहीं, नाइट्रोजन बोलता है भाई मैं अपने लोन पेयर का इस्तेमाल करूंगा, R को अपने साथ बॉन्ड बना लेता है और X को बोलता है गेट आउट, यानी कि यहाँ पे X निगेटिव के फॉर्म में बाहर निकलता है और आपके पास प्रोडक्ट बनता है, नाइट्रोजन के पास देखो 3 R तो पहले से थे, एक R और आ गया, और क्योंकि इस प्रोसेस में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यूज कर लिया तो इस पर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव, और इसको हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यानी कि इससे हम लोगों को बेसिकली प्रोडक्ट क्या मिला, अगर आप अल्काइल हैलाइड की संख्या क्वांटिटी ज़्यादा कर दो और उसके कंपेयर में आप आपके अमोनिया को लिमिटिंग रिएजेंट बना लो, तो आप लोगों को क्या मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है। ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन रुक जाती है 1 डिग्री बनाकर, क्योंकि कंटेनर के अंदर अगर RX एक्सेस क्वांटिटी में है तो हमारे बस में थोड़ी ना रिएक्शन को रोक देना है ना। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन नंबर 1 कि एक्सेस क्वांटिटी में आपके RX को लेने से हम लोगों को फाइनल स्टॉपेज हम लोगों का कहाँ पे मिलता है। बट मान के चलते हैं आप लोगों ने RX को लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पर लिया, लिमिटेड, और आपने ज़्यादा क्वांटिटी में अमोनिया को लिया, इस बार एक्सेस रिएजेंट अमोनिया है, तब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे इस रिएक्शन से, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे। R जो है अपने X को छोड़ देगा, आपका नाइट्रोजन H को हटा देगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, क्या बन जाएगा आप लोगों का प्रोडक्ट बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन। क्या बन जाएगा आप लोगों का प्रोडक्ट, 1 डिग्री अमाइन, ये इस तरीके से। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ पे बन गया ये 1 डिग्री अमाइन, खत्म। अब ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि माना कि ये खुद अमोनिया डेरिवेटिव है, बट इसको रिएक्ट करने के लिए जो चाहिए था RX वो तो है ही नहीं, वो तो हमने एक्सेस क्वांटिटी में लिया है, तो डन हो गया। अब इसी चीज को देखो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में अगर किसी को पूछना हो वो तुमसे किस तरीके से पूछता है, वो करवाता है CH3 CH2Br प्लस आप लोगों का अमोनिया, यहाँ पे बोलेगा बताओ प्रोडक्ट A क्या है, इसको कह देगा कि ये हम लोगों का एक्सेस क्वांटिटी में।
फिर अगेन एक और क्वेश्चन क्रिएट करवा लेगा, इसी को लिख देगा CH3 CH2 Br, और इस बार कह देगा कि इस बार हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी में कौन है, आप लोगों का अमोनिया है, और कह देगा बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट बी क्या है। आपको अब प्रोडक्ट ए क्या है और प्रोडक्ट बी क्या है ये बताना है। तो जब अल्काइल हैलाइड को आप एक्सेस क्वांटिटी में लेते हो तो रिएक्शन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पे जाकर रुकती है, यानी कि नाइट्रोजन के आजू बाजू ये क्या है, ये आप लोगों का आर है ना, तो बेसिकली नाइट्रोजन के आजू बाजू ऐसे आपके 4 आर जुड़ जाते हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा वाला चार्ज क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर मैं बी की बात करूं तो बी में क्या होता है, आप लोगों के पास अमोनिया आपने एक्सेस क्वांटिटी में लिया है, तो आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक ही स्टेप तक जाता है, यानी कि CH3 CH2 ये कनेक्ट होता है NH2 के साथ, यानी कि प्रोडक्ट इज हम लोगों का 1 डिग्री अमाइन। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें लगता है कि एक को एक्सेस वे में लेने से दूसरे को एक्सेस वे में क्या फर्क पड़ता है, भैया फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ जाता है देखो प्रोडक्ट में। अब जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपको मैंने NH2 लगा दिया, यहाँ पे लिख के दे दिया CH3 Br, और इसके नीचे मैंने लिख के दे दिया एक्सेस क्वांटिटी में। अब बताओ प्रोडक्ट क्या है, हमने किसको ज्यादा में लिया है, याद रखना अल्काइल हैलाइड को। अब कई लोगों की फीलिंग सर्ट हो जाती है, वो लोग पता है कैसा रट्टा मारते हैं कि जो पहले लिखा होता है वो अगर एक्सेस में हुआ तो ऐसा फिर ऐसा ऐसा, अरे पहले दूसरे से मतलब नहीं है बाबा जी लोग, CH3 Br से मतलब है, CH3 Br यानी कि अल्काइल हैलाइड वो ज्यादा क्वांटिटी में। तो इस बार क्या होगा, आप लोगों का क्या बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। लेकिन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तो बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है, बट तकलीफ ये है कि इस बार जब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा तो नाइट्रोजन के पास जो 3 बॉन्ड्स हैं वो किसके होंगे, CH3 के होंगे, लेकिन जो चौथा बॉन्ड है वो CH3 का ना होगा, वो ये वाला होगा, ये रिंग वाला होगा। ये रिंग वाला क्यों होगा, इसको आप ऐसे समझें कि जब हम लोगों ने ये ऊपर मैंने तुमको स्टेप बताई थी, तो वो जो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन यानी कि जब हम NH3 लेते हैं, उस NH3 के एक हाइड्रोजन आखिरी तक जाते रहते हैं, और बाद में वो 3 R को अपने से अटैच करवाता है। लेकिन यहाँ तो इसके पास ये रिंग पहले से है, ये रिंग थोड़ी ना लूज करेगा वो, तो ये रिंग उसके पास पहले से होगी, इसका मतलब इस बार वो सिर्फ कितने RX लेगा, इस बार वो सिर्फ 3 RX को लेगा और एक अपना खुद का यूज करेगा वो। अगर अमोनिया लेते हैं तो उसके पास क्या ऑप्शन रहता, 3 हाइड्रोजन भी देता और लोन पेयर भी देता, और यहाँ पे वो क्या कर पा रहा है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन दे पा रहा है और सिर्फ 1 लोन पेयर दे पा रहा है। तो 2 हाइड्रोजन और 1 लोन पेयर इस 3 CH3 Br के लिए यूज होंगे, इसीलिए सिर्फ 3 CH3 और बाकी उसकी खुद की रिंग वहां पे आपको देखने को मिलेगी। अब मैं देखो इस पूरी प्रोसेस में तुम लोगों को मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, मैंने जो बताया ना कि H चला गया, X आ गया, ये जो पूरी की पूरी आप लोगों की प्रोसेस होती है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस आप लोगों के एक मैकेनिज्म के मतलब द्वारा होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं हो जाता है कि आपने ले लिया करके कुछ भी कैसे, भाई ये लेकिन ट्रिक्स हैं, H गया X आया, तो इन ट्रिक्स को फिलहाल अभी आपको याद रखना, और आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो हमने अमोनोलिसिस पढ़ी ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SN2। ठीक है, खत्म। अब अगर ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये आप लोगों का क्या कर रही होगी, सारे SN2 के रूल फॉलो कर रही होगी। ठीक है, ये क्या कर रही होगी, सारे SN2 के क्या कर रही होगी, रूल्स फॉलो कर रही होगी। जो SN2 के रूल्स होते हैं वो SN2 के रूल्स ये क्या कर रही होगी, यूज कर रही होगी। खत्म हो गई हम लोगों की कहानी, इतनी सी थी। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं था, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तकलीफ होगी, बस डन। मैकेनिज्म इसकी कैसी होती है बताओ, मतलब अगर इसकी मैकेनिज्म लेट्स से हमें पढ़नी है तो क्या ये मैकेनिज्म हम लोगों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म किसी तरीके से आप लोगों के SN2 से अलग थोड़ी ना होगी। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म आप लोगों की SN2 की मैकेनिज्म से किसी भी तरीके से अलग थोड़ी ना होगी। ये क्या होगी, एक तरीके से दोनों क्या होगी, सेम ही तो होंगी, क्योंकि SN2 में जो होता है जो वो यहाँ पे भी होगा। तो चलो फिर भी एक बार
एक बार शॉर्ट में इसकी मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं ताकि एक इंसान को शांति मिल जाए कि हाँ करके इसकी मैकेनिज्म भी आप लोगों की SN2 के जैसी है। बताओ क्या होता है। हम RX लेते हैं जो कि हमारा सबस्ट्रेट है, और हम लोग लेते हैं अमोनिया NH3 क्योंकि उसके पर लोन पेयर है एक्स्ट्रा, तो ये बेसिकली उसका क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। अब जैसे कि तुम्हें पता है SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है R पर, है ना, तो ये पीछे से जाके अटैक करेगा R पर, और उसी वक्त आप लोगों का जो ये X होता है ये साइमल्टेनियसली उसी दौरान टूटता भी है। और बीच की जो स्टेप होती है वो कौन सी होती है, ट्रांजिशन स्टेट, कि आपके नाइट्रोजन का, ठीक है, और आप लोगों के उस R का थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बन रहा है और X का थोड़ा थोड़ा बॉन्ड टूट रहा होता है, सच दैट कि X पे पार्शियल नेगेटिव, नाइट्रोजन पे भी एक पार्शियल नेगेटिव, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद बोलो क्या होती है, आप लोगों की फाइनल स्टेप होती है कि X कंप्लीटली टूट जाता है और आप लोगों को प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, RNH। लेकिन द पॉइंट इज RNH3 मिलता है क्या हम लोगों को प्रोडक्ट, नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होती है। देखो रीअरेंजमेंट कैसी, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, इनमें से मैं 2 हाइड्रोजन ऐसी बना लेती हूँ, 1 हाइड्रोजन मैं ऐसे बनाती हूँ, ठीक है। क्या होता है जब नाइट्रोजन नहीं चाहता कि वो बॉन्ड अपने लोन पेयर्स के वाया बनाए, क्योंकि अगर वो बॉन्ड अपने लोन पेयर्स के वाया बनाएगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन दोनों को यूटिलाइज करता है इस बॉन्ड को कंप्लीट करने में, और हाइड्रोजन का बोलता है निकल बाहर। यानी कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में चला जाता है और X नेगेटिव तो निकला ही निकला, क्योंकि देखो इस तरफ से X नेगेटिव भी तो निकल गया ना, क्योंकि X नेगेटिव को भगा दिया, तो यही H पॉजिटिव और यही X नेगेटिव मिलकर क्या बना लेते हैं, HX, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है, R के साथ एक N और N के साथ कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ये होती है आप लोगों की मैकेनिज्म। बस ये आप लोगों की क्या थी, ये ट्रांजिशन स्टेट थी। ये आप लोगों की क्या है, एक जैसे SN2 मैकेनिज्म को हमने पढ़ा था ना कि एक सिर्फ एक ही स्टेप में हो जाती है, तो ये भी एक ही स्टेप में हो गई। SN2 के लिए हमने क्या पढ़ा था कि उसका जो रेट होता है वो रेट किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसके सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है और उसके रिएजेंट पे भी डिपेंड करता है। तो वैसे ही कल को इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि आपने अमोनोलिसिस की अल्काइल हैलाइड की, आपने अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी, क्या रेट में कोई फर्क पड़ेगा, हाँ बोलोगे ट्रिपल हो जाएगी। आपने को कहा कि मैंने रिएजेंट यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है आपका, उसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी, क्या आपके रेट में कोई फर्क पड़ेगा, आपका रेट डबल हो जाएगा। क्यों हो रहा है, हमने तो आपको नहीं सिखाया रेट के बारे में कुछ, क्योंकि ये रिएक्शन SN2 पाथवे को फॉलो करती है, और जो जो रूल्स SN2 के लिए थे वो सारे रूल्स यहाँ पे इसके लिए भी वैलिड होंगे और इसके जैसी बाकी रिएक्शंस के लिए भी वैलिड होंगे। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल किसी ने तुमसे कहा कि आपके पास RX है प्लस आपके पास NHDT है, जहाँ पे H मतलब ड्यूटेरियम, D मतलब ट्यूटेरियम, मतलब समझ जाओ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम आइसोटोप्स है। अब बताओ, अच्छा अल्कोहलिक अमोनोलिसिस होता है, ठीक है। अल्कोहलिक यहाँ क्यों होता है, वाटर क्यों नहीं होता, SN2 ठीक है। अच्छा अब आप बोलोगे कि हम जानते हैं कि X निकलेगा, बट X किसको लेके निकलेगा, हाइड्रोजन को, ड्यूटेरियम को कि ट्रिटियम को। तो ध्यान रखना ये वो स्टेप है जहां पे आप लोगों का हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड बेसिकली क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है इस पर्टिकुलर स्टेप में। तो अब मुझे बताओ, अगर नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, ड्यूटेरियम के साथ बनाया है, ट्रिटियम के साथ बनाया है, तो कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, या कौन सा बॉन्ड आप इजीली तोड़ सकते हो, आप हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली तोड़ सकते हो, इसीलिए हाइड्रोजन बाहर निकलेगा एंड योर प्रोडक्ट विल बी RN आपका DT और यहां पे आ जाएगा HX। लेकिन मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता कि RX प्लस आप लोगों को क्या दिया है, मान लेते हैं D2T दिया है। अब बोलो क्या होता, तो अभी ड्यूटेरियम वर्सेस ट्रिटियम में कौन सा बॉन्ड टूटता, ड्यूटेरियम टूटता। तो आपके पास N के पास एक ड्यूटेरियम रह जाता है, एक ट्रिटियम रहता है, बाहर क्या बन जाता है, HD बन जाता है। ये इस तरीके से होता है। तो क्योंकि इस बॉन्ड, इस प्रोसेस में जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो चल रही है, इसीलिए। समझ में आ रही बात, ये तो मैंने सिर्फ एक स्टेप के बारे में बताया,
अगर मैं आप लोगों के RX को लिमिटिंग क्वांटिटी में लेती हूं तो ये मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। अब अगर RX हम लोगों का एक्सेस क्वांटिटी में हुआ, तो जैसे कि तुम्हें पता है कि अगर मान लेते हैं इफ आप लोगों का RX एक्सेस क्वांटिटी में होता है, तो एक्सेस क्वांटिटी में होने की वजह से क्या होगा, जो आपका न्यूली प्रोड्यूस्ड RNH2 है, जो आपने अभी फर्स्ट स्टेप से 1 डिग्री अमाइन बनाया था, ये 1 डिग्री अमाइन किसके जैसे बिहेव करने लगेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अमोनिया तो खत्म हो चुका है ना। और जो RX है, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में है, तो वो तो एज अ सबस्ट्रेट बिहेव करेगा ही करेगा। बोलो अगेन प्रोसेस क्या होगी, अगेन वही घिसी पिटी प्रोसेस। बताओ, अच्छा मैंने लोन पेयर को गलत जगह दे दी है, मेरे को नाइट्रोजन के ऊपर देने थे लोन पेयर, मैंने R के ऊपर दे दिए। अगेन वही घिसी पिटी प्रोसेस कि ये नाइट्रोजन बैक साइड से R पे अटैक करेगा, साइमल्टेनियसली इस X को यहाँ से हटाने की कोशिश करेगा। इन ऑल आप लोगों का क्या होगा बताओ, X हट जाएगा। मान लेते चलो ट्रांजिशन स्टेट तुम्हारी खुशी के लिए बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा X टूट रहा होगा, थोड़ा थोड़ा नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा होगा। तो एक हाइड्रोजन ऐसे शो कर देती हूँ और एक R वैसे। अब वो चाहता है कि अपने और R के बीच में बॉन्ड पक्का कर ले, तो वो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचकर बेसिकली वो कहाँ शिफ्ट कर देता है, यहाँ शिफ्ट कर देता है। अपने लोन पेयर को यूज नहीं करता, वो बिल्कुल नहीं करता लोन पेयर को यूज, है ना। स्टार्टिंग में उसने थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बनाने के लिए भले ही किया था, लेकिन बाद में वो क्या करता है, वापस से वो क्या कर लेता है, अपने लोन पेयर को क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ क्योंकि चला गया बॉन्ड बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेकर वापस से अपने ऊपर क्या क्रिएट करवा लेता है, लोन पेयर, और यहाँ से इसको परमानेंटली क्या करवा देता है, वो गेट आउट। यानी कि क्या हुआ, X बाहर गया, H बाहर गया, अगेन HX क्रिएट होगा, R N के साथ एक H और एक और आके R जुड़ गया, तो ये बन गया 2 डिग्री अमाइन। अब क्योंकि हम लोगों के पास अगेन ये चीज एक्सेस में है RX, तो 2 डिग्री अमाइन RX के साथ रिएक्ट होगा, 3 डिग्री अमाइन बनेगा। मैं लिख के नहीं दिखा रही हूँ, क्या लिख के दिखाना। फिर अगेन वो जो 3 डिग्री अमाइन है वो वापस से RX के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा आप लोगों का, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये ऐसे होता है। तो इस पूरी प्रोसेस में जो कुछ पॉइंट्स आपके ख्याल रखने के हैं, वो लोगों क्या है कि SN2 मैकेनिज्म या मोनोलिसिस, जो रूल्स SN2 के होंगे वो रूल्स इसके भी होंगे। और उसके अलावा इसमें पॉइंट याद रखने की बात ये है कि अगर आपने RX को एक्सेस में लिया तो क्या बनेगा, अगर आपने अमोनिया को एक्सेस में लिया तो क्या बनेगा। और उसके अलावा आपको ये चीज याद रखनी है कि इसमें उस ट्रांजिशन स्टेट वाली प्रोसेस में हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटता है, इसीलिए कल को अगर क्वेश्चन को ड्यूटेरियम और ट्रिटियम से रिप्लेस करके दे दिया जाए तो आपको बनना चाहिए। ठीक है, ओके। फिर इसको अभी यहाँ ओवर करते हैं। अब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के और SN1 और SN2 रिएक्शन शो करने वाले टॉपिक्स को लेकर। कल ईथर वाला पढ़ेंगे, ठीक है।